हाय एवरीवन, वेलकम टू एसकेटीसी क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का मैथमेटिक्स का चैप्टर 1, दैट इज़ नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहला टॉपिक होता है नंबर लाइन। तो हम आज देखेंगे पहले नंबर लाइन्स क्या होते हैं। तो देखिए, एक नंबर लाइन से एक इमेजिनरी लाइन होता है जो कि जिसमें नंबर्स प्लॉट होते हैं, जो मिड वैल्यू होता है ज़ीरो। फिर उसका राइट हैंड साइड्स में नंबर्स होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन। वैसे ही लेफ्ट साइड में नेगेटिव वैल्यूज़ होते हैं, जैसे कि -1 -2 -3 -4। तो ये टोटल को हम बोलते हैं नंबर लाइन। नंबर लाइन। अब नंबर लाइंस पे सारे तरह के नंबर्स अवेलेबल होते हैं, और क्या क्या नंबर्स अवेलेबल होते हैं वो हम आगे देखते हैं। पहला नंबर, होल नंबर। व्हाट इज़ होल नंबर? ठीक। तो पहले हम देखेंगे कि होल नंबर क्या होता है। तो होल नंबर में वो सारे नंबर्स आते हैं जो कि 0 1 2 3, ऐसे सारे जितने भी नंबर्स पॉजिटिव इंटीजर्स रहते हैं वो सारे आते हैं। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं कि इज़ 25 अ होल नंबर? तो आंसर होगा यस। वैसे ही अगर हम बोलेंगे इज 0 होल नंबर, तो इसका भी आंसर होगा यस। वैसे ही अगर हम बोलेंगे कि इज -1 इज अ होल नंबर, तो इसका आंसर होगा नो। अब ये नो क्यों हुआ वो हम आगे देखेंगे। ठीक। अब नेक्स्ट होल नंबर देखते हैं। तो नेक्स्ट नंबर होता है नेचुरल नंबर। अब ये नेचुरल नंबर क्या है? तो जो हम होल नंबर पढ़े हैं, जो हम होल नंबर पढ़े हैं वो क्या था? 0 1 2 3 4 5, ऐसे ही अप टू इन्फिनिट। तो ये जो होल नंबर में से, ये जो टोटल जो होल नंबर है हमारे पास, इसमें से अगर हम ज़ीरो को रिड्यूस कर दें या हटा दें, उसके बाद जो नंबर जो बचता है उसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या हो जाएंगे? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या हो जाएंगे? 1 2 3 4 5, ऐसे ही इन्फिनिट तक। ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? होल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं। अब देखो, अब नेक्स्ट नंबर है इंटीजर नंबर। जैसे कि हम नंबर लाइन अब देखते हैं एक बार। ये एक बड़ा सा नंबर लाइन हुआ, इस पे हम जीरो प्लॉट किए। इधर राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर्स 3 4 5 6, एंड लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव नंबर्स -1 -2 -3 -4 -5। तो हम क्या क्या नंबर्स उठा चुके हैं? 1 उठा लिए, 2 उठा लिए, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। ये हो गया नेचुरल नंबर्स। ज़ीरो को अगर हम मिला लेंगे तो ये टोटल हो गया होल नंबर। ये हो गया होल नंबर, एंड ये हो गया नेचुरल नंबर। ओके। अब इंटीजर नंबर क्या होते हैं? ये जो जितना भी हम अभी इस पे लिखे हैं, ठीक, ये जो जितना भी हम इसमें नंबर्स लिखे हैं, दैट इज -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, ये सारे इंटीजर नंबर्स हैं। तो मतलब इंटीजर नंबर्स क्या होते हैं कि आपका सारे नंबर्स जो कि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यूज हों, वो होते हैं आपके इंटीजर नंबर्स। लाइक इंटीजर नंबर्स आर -5 -3 1 0 5, ये सारे इंटीजर नंबर्स होंगे। ठीक। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं।
रेशनल नंबर्स। ये रेशनल नंबर्स क्या चीज़ होता है? ठीक, हाँ, हम ये भी देखेंगे कि इन लोगों का नोटेशन कैसे होता है। तो इंटीजर नंबर को हम जनरली हम इसको, इसका जो सिंबल बोले या नोटेशन बोले, इसको हम z से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, नेक्स्ट रेशनल नंबर्स। अब ये रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? तो रेशनल नंबर्स जो नॉर्मली रेशियोज के कंपैरिजन से होता है। अब देखो, ये रेशनल में ही आता है रेशियो, तो आपको वैसे याद हो जाएगा कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, जो रेशियो आता है वहाँ पे। इसका पहले हम नोटेशन देख लेते हैं कि रेशनल नंबर को कैसे नोट किया जाता है या बताया जाता है। तो उसको क्यू से डिनोट किया जाता है। ठीक, अब रेशनल नंबर होता क्या है? अ नंबर आर is called a rational number if it can be represented in the form p by q, where p and q are integers and q does not equals to 0। इसका मतलब क्या हुआ कि रेशनल नंबर क्या नंबर होता है, सिंपली बता देते हैं। जो भी नंबर हम p बाई q का फॉर्म में, जो कोई भी नंबर हम p बाई q का फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करते हैं उसको बोलते हैं रेशनल नंबर्स। ठीक, अब जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं। हाँ, बस इसमें एक कंडीशन रहता है कि जो q का वैल्यू होता है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, क्योंकि अगर ज़ीरो हो जाएगा तो फिर तो वो इन्फिनाइट वैल्यूज आने लगेंगे। तो इसीलिए q का वैल्यू ज़ीरो नहीं होगा। अब जैसे कि 2/3 रैशनल नंबर है, -25/3 ये भी रैशनल नंबर है, देन हम 1 ये भी रेशनल नंबर है, क्योंकि हम इसको 1/1 भी लिख सकते हैं। ठीक, तो p बाई क्यू का फॉर्म में आ गया। तो ये सारे रेशनल नंबर्स हैं। अब ऐसे एक क्वेश्चन हम यहाँ पे देखें, इज 10 अ रेशनल नंबर? तो आंसर होगा यस, इट इज अ रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि हम 10 को 10/1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहाँ पे p इज इक्वल्स टू 10 एंड q इज इक्वल्स टू 1 एंड q डज नॉट इक्वल्स टू 0। ओके, तो यहाँ पे रेशनल नंबर क्लियर हो गया। नेक्स्ट इर्रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर तो हो गया, अब ये इर्रेशनल नंबर क्या होता है? तो इर्रेशनल नंबर्स जैसे कि कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जो रेशनल या होल नंबर ये सब के कैटेगरीज में नहीं आते हैं, तो उनको हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर्स। अब इर्रेशनल नंबर्स में कैसे कैसे नंबर्स आते हैं? तो अ नंबर s is called irrational if it cannot be written in the form of p by q। ठीक, अब देखो इसका रिप्रेजेंटेशन या नोटेशन कैसे होता है, तो s के थ्रू। ठीक, अब देखो इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं कि ऐसा नंबर, अ नंबर दैट cannot be represented in the form of p by q, where q does not equals to 0। ये कंडीशन सेटिस्फाई। तो एक ऐसा नंबर जो p by q को सेटिस्फाई या उसके फॉर्म में रिप्रेजेंट ना हो, उसको बोलते हैं हम इर्रेशनल नंबर्स। अब इर्रेशनल नंबर्स के एग्जांपल क्या होगा? √2। √2 का वैल्यू क्या होता है? तो 1.414 समथिंग। वैसे ही √3 या जितना भी रूट वाले वैल्यूज़ हुए उनको ले सकते हैं। फिर पाई, ये भी एक नंबर है 3.14। ये सब होते हैं
irrational number, that is S. Okay, I hope ये समझ में आ गया होगा. Now next number, prime number. प्राइम नंबर ये सब आप पहले भी अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके होंगे. प्राइम नंबर क्या होता है? अ प्राइम नंबर इज अ नंबर दैट हैज ओनली टू फैक्टर्स, दैट इज वन एंड द नंबर इटसेल्फ. ठीक, मीन्स प्राइम नंबर क्या क्या नंबर लाइन से एक बार फिर से देखते हैं हम. ठीक, 0 से स्टार्ट हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. हम देखेंगे 1 से लेके 10 के बीच में क्या क्या प्राइम नंबर्स होते हैं. एग्जाम्पल के साथ आपको भी अच्छे से समझ में आ जाएगा. ओके, तो हम प्राइम नंबर्स क्या बोले कि इसका क्या क्या कंडीशन है कि फैक्टर्स सिर्फ दो फैक्टर्स होंगे, ओनली टू फैक्टर्स, दैट इज 1 एंड द नंबर itself. ठीक, तो 1, yes, it is a prime number but it is a special number. Okay, 2, is 2 a prime number? Yes, 2 is a prime number because it is divisible by 1 and the number itself, that is 2. Is 3 a prime number? Yes, the same condition applies. Is 4 a prime number? No, because the factor 4 is 1, 2 and 4, means here one extra factor is coming, that's why 4 is not a prime number. Next हम क्या देखेंगे? Is 5 a prime number? 5 prime number है? हाँ है, क्योंकि सिर्फ 1 and 5 is the prime factor and is the factor of the number 5. नेक्स्ट हम क्या देखेंगे? 6 प्राइम नंबर है क्या? इसका फैक्टर्स देखो, 1 2 3 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6. तो इसके चार फैक्टर्स है, बट हमको क्या चाहिए? 1 एंड द नंबर इटसेल्फ. तो 6 भी प्राइम नंबर नहीं है. 7, हाँ 7 प्राइम नंबर है, सेम कंडीशन. 8 नहीं है, 9 नहीं है, क्योंकि 9 का फैक्टर 1 3 एंड 9 इटसेल्फ. 10 का भी नहीं है, क्योंकि 1 2 5 एंड 10 ये आ जाएंगे. तो 1 से 10 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स हैं? तो ये इतने, 2 3 5 एंड 7. हाँ, नेक्स्ट अब देखेंगे को प्राइम नंबर्स. को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? तो को प्राइम नंबर्स आर अ सेट ऑफ टू नंबर्स. हम ये बोल सकते हैं को प्राइम नंबर्स सेट ऑफ, देखो, अ सेट ऑफ टू नंबर्स if they have no positive integer, no positive integer, if they have no positive integer that can divide both except 1, because 1 is the common factor of all the numbers. Okay, let's take one example 21 and 22. Are they co-prime numbers? Let's examine. देखते हैं 21 का फैक्टर्स क्या क्या है. 1 3 7 एंड 21. 22 के क्या क्या फैक्टर्स हैं? 1 2 11 एंड 22. यहाँ पे हम देखेंगे कि सिर्फ 1 को छोड़ के
1 को छोड़ के बाकी कोई भी फैक्टर मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब हुआ कि ये दोनों नंबर का 21 एंड 22 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जिस पेयर ऑफ नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है वो को प्राइम नंबर्स होगा। तो ये 21 एंड 22 आर द को प्राइम नंबर्स। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट हम एक अब क्वेश्चन करेंगे। बेसिकली हम हर टॉपिक पे क्वेश्चन करेंगे ताकि आप लोग का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स। हमको बताना है कि जो स्टेटमेंट्स है वो ट्रू है कि फॉल्स है। गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। ओके, और हमको इसका स्पेसिफिक रीजंस देना है। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। ठीक, तो होल नंबर क्या होता है हम देख लें। होल नंबर क्या होता है? 0 1 2 3 4 5 ऐसे डॉट डॉट डॉट। नेचुरल नंबर इसमें क्या होता है? 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, मीन्स आगे बढ़ते रहे। तो क्वेश्चन क्या है? एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, मीन्स जितना भी होल नंबर्स है वो क्या सब नेचुरल नंबर्स है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे होल नंबर में एक एडिशनल आता है 0। रुको, इसको हम मार्क कर देते हैं। पॉइंटर का कलर हम इंक का कलर चूज कर लेते हैं रेड। ठीक, तो एक ये जो 0 है वो एक एक्स्ट्रा नंबर है जो कि नेचुरल नंबर में नहीं होता है, तो इसका वैल्यू होगा, इसका आंसर होगा फॉल्स। ओके, रीजंस पता चल गया, क्योंकि 0 नेचुरल नंबर नहीं है। एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। अब इंटीजर्स क्या क्या होते हैं? इंटीजर्स यहाँ पे 0.2 का इंटीजर क्या क्या होते हैं? तो -5 -2 -1 5 4 3 8 22, ये सब इंटीजर्स हैं। अब क्वेश्चन क्या बोला है कि एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। ये क्या सारे इंटीजर्स रेशनल नंबर हैं? हम देखते हैं। क्या हम 5 को p/q का फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? यस, -5/1। वैसे ही 2 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? यस, -2/1। वैसे ही 1 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? यस, -1/1। 5 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? यस, -5/1। सॉरी, 4 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? यस, 4 को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 4/1 है, इसको हम 8/2 भी लिख सकते हैं इक्विवेलेंस 3 को। वैसे सारे इंटीजर्स को हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि यस, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। एवरी रेशनल नंबर इज अ इंटीजर। ध्यान से पढ़ो। एवरी रेशनल नंबर इज अ इंटीजर? नो। नंबर 3 का आंसर इज false. Reason, let's take one example, that is 3/5. If we take 3/5, this is a rational number, okay? But this is not an integer number, okay? Because its value is somewhat 0.6. Yes, 0.6.
this is not an integer number. Okay, so here it will be false. Okay, clear? Okay, now we have to discuss 5 rational numbers between 1 and 2. Let's take this one and this as 2. Let this be 1 be R and 2 be S. So there is a formula that R plus S divided by 2 means how much it will come? 1 plus 2 by 3, that is 1 plus 2 by 2, that is 3 by 2. Now assume this number as S. So what will it come? R plus S by 2. समझ में आ रहा है? तो R plus S क्या हो जाएगा? 1 plus 3 by 2 divided by 2. तो 3 by 2 क्या हो जाएगा? ये 5 by 2 divided by 2 5 by 4. सिमिलरली इसको अब हम R मान लेते हैं, इसको S है, तो 3 by 2 plus 2 divided by 2. तो ये कितना हो जाएगा? 4 3 7 by 2. 7 by 2 divided by 2 that is 7 by 4. वैसे ही बाकी का सारे नंबर्स निकालेंगे. ये हुआ फर्स्ट अप्रोच. दिस इज फर्स्ट अप्रोच. ओके, अब सेकेंड अप्रोच क्या है? स्पेस है, हाँ. अब देखो सेकेंड अप्रोच क्या है. हमको कितने नंबर्स निकालने हैं? 5 नंबर्स. हमको टोटल कितने नंबर्स फाइंड करने हैं? 5 नंबर्स. तो जो नंबर्स हमको टोटल जितने निकालने हैं उसमें हम प्लस 1 कर देंगे. ये एक शॉर्ट ट्रिक है. हम 5 प्लस 1 निकालेंगे 6. ओके, अब हमको क्या क्या नंबर्स चाहिए? हमको चाहिए 1 एंड 2. अब जो हमको ये नंबर मिला है इसको हमको 1 एंड 2 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. तो 1 को हम कैसे 6 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 6 by 6 1 हो गया. सिमिलरली हम 12 by 6 करेंगे तो 2 हो गया. आ गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया. अब हमको क्या करना है? सिंपल सा 6 से 12 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं उसमें हम बाई 6 लगा के जितना जो भी नंबर बनेगा वो सारा और रेशनल नंबर हो. 7 by 6, 8 by 6, 9 by 6, 10 by 6, 11 by 6. ये सारे रेशनल नंबर्स हैं जो 1 एंड 2 के बीच में लाई करते हैं. ओके, ये हो गया क्वेश्चन. नेक्स्ट, अब हमको क्या करना है? लोकेट करना है. क्या? लोकेट √2 and √3 ऑन द नंबर लाइन. ओके, तो नॉर्मली हमको √2 and √3 का वैल्यू अगर हमको पता रहता है दैट इज √2 का वैल्यू होता है समथिंग अबाउट 1.414. हाँ, एंड √3 का वैल्यू क्या होता है? समथिंग अराउंड 1.7 1.73. ओके, तो इसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे. तो अगर हम 0 मानते हैं, ये 1 मानते हैं, ये 2 मानते हैं, और ये हम 1.5 मानते हैं, तो समवट अराउंड यहाँ पे हमारा √2 आएगा एंड समवट अराउंड यहाँ पे हमारा √3 आएगा. बट ये आता कैसे है? तो हम यहाँ पे देखेंगे पाइथागोरस थ्योरम. ओके, √2 का पहले हम देखेंगे. स्पेस है क्या? यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करके देखेंगे. ये हुआ 0, ये 1
0 है, ओके, ये 1 है। तो हम एक लाइन ट्रायंगल बनाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल। ये 1 यूनिट हुआ, यहाँ से एक हम 1 यूनिट का बनाएंगे, इस ये हुआ हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम, दैट इज एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट इज हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर के साथ बराबर होता है, ओके। तो इसका क्या हो जाएगा वैल्यू, इसका वैल्यू हो जाएगा 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो ये कितना हुआ 2, एंड ये 2 इज इक्वल टू एच स्क्वायर, मतलब h कितना हो जाएगा √2, तो ये हुआ हमारा √2, जो कि हमारा समवट अराउंड यहाँ पे आता है। ये 1.5 है, तो समवट अराउंड यहाँ पे आता है। अब यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे √2 को बेस मान के 1 यूनिट के साथ, ठीक। ये 1 यूनिट, ये √2, तो ये क्या आ जाएगा √3। आप वेरीफाई कर सकते हैं, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर √2 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 + 1 दैट इज 3 एंड h इज इक्वल टू √3, ओके। तो ये समवट अराउंड आपका यहाँ पे आता है 1.7 के अराउंड, ओके। वेरिफिकेशन मिल गया। नाउ अब फिर से हम नंबर लाइन देखते हैं, क्या क्या हम देख लिए हैं। ओके, हम नंबर लाइंस पे पहले देखें नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे ही ये सारे 0 को इंक्लूड कर देंगे तो होल नंबर्स, वरना 0 को एक्सक्लूड करके जो भी नंबर्स आएंगे वो नेचुरल नंबर्स। देन आया रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स क्या थे, जो p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो। इरेशनल नंबर्स क्या थे, जो p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट ना हो सके, जैसे रूट वाले नंबर, पाई वाले नंबर, सॉरी पाई, फिर प्राइम एंड को प्राइम नंबर्स। देन अब पढ़ेंगे हम डेसिमल नंबर्स। अब ये डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं, तो नॉर्मली डेसिमल नंबर्स हम जैसे 15 डिवाइडेड बाई 10, तो इसको कैसे लिख सकते हैं 1.5। तो जो हम डेसिमल वैल्यूज़, जो हम ये डॉट का यूज़ करते हैं जहाँ पे, या जो भी फ्रैक्शन होता है उसको हम नॉर्मली रियल नंबर्स के फॉर्म में जब रिप्रेजेंट करते हैं फ्रैक्शंस को हटाने के लिए, उसको बोलते हैं डेसिमल नंबर्स, ओके। जैसे हम हमको अगर कोई बोले 10/3, इसका डेसिमल नंबर क्या होगा, तो 3.3333 ऐसे ही होते रहेगा, ओके। हम चलो आगे एग्जांपल देखते हैं। फाइंड द डेसिमल एक्सप्रेशंस ऑफ 10/3, 7/8, 1/7, ठीक। तो पहले हम 10/3 का देख लिए। 10/3 का डेसिमल नंबर्स क्या होंगे 3.333। इसको आप नॉर्मली जो डिवीज़न मेथड होता है उसके थ्रू देख सकते हैं। 3, 10, 3 ज़ा 9, 1, फिर ये 0 कैसे पुट करेंगे, यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे, फिर ये 0, फिर 3, 9, 1, अब डेसिमल लगा चुके हैं तो 0 दे सकते हैं, फिर 3 ज़ा 9, ऐसे ही वो होते रहेगा। तो ये होता है 10/3 का डेसिमल नंबर, ओके। नाउ अब हम देखेंगे 7/8। तो
7/8 का क्या होगा देख लेते हैं। 7 इसका डिविजिबल 8, तो 7 छोटा है 8 से, तो पहले ही हमको डेसिमल लगाना पड़ेगा क्योंकि एक एक्स्ट्रा नंबर चाहिए 0, तो 0 यहाँ पे तो डेसिमल लग चुका है, अब लगाएंगे तो 8 8 जा 64, ओके 8 64, कितना बचा 6 बचा, डेसिमल लग चुका है तो 0, अब 8 नहीं हो सकता तो 7, 8 7 जा 56, 4 0 8 5 जा 40, टोटली डिवाइड हो गया मीन्स 0.0875। नेक्स्ट 1/7, तो 1/7 का क्या हो जाएगा, ये हो गया 1, तो डेसिमल 0 1 या 7 3 0 4 जा 28 2 0 2 जा 14 6 0 then 8 8 7 जा 56 56 4 0 8 7 5 जा 35 35 5 0 7, इसको थोड़ा साइड कर देते हैं, 7 7 जा 49, खत्म ही नहीं हो रहा यार ये तो, 1 0, वैसे ही ये चलते जाएगा, ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है ये, ओके, तो ये क्या हो जाएगा 0.142857 एंड ये ख़त्म नहीं हो रहा है, ओके। तो यहाँ से हम क्या देखें, दो केस आ रहा है, ओके, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दो केस आ रहा है, चलो इसको मैं थोड़ा समझा देता हूँ, ये दो केस क्या क्या है, एक ब्लैक स्क्रीन ला देते हैं, ठीक, दो केस है, हम एक देखें क्या था कि एक एग्जैक्टली हमारा रिमाइंडर 0 आ गया था, तो केस 1 जहाँ पे रिमाइंडर क्या था, रिमाइंडर हमारा 0 आ गया था, और दूसरा केस था जहाँ पे हमारा रिमाइंडर 0 नहीं था, ओके, ठीक, तो जहाँ पे हमारा रिमाइंडर 0 था वो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद ख़त्म हो जा रहा था, उसके आगे कुछ हो नहीं रहा होगा नहीं, तो उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग मीन्स उस डेसिमल एक्सपेंशन को बोलते हैं टर्मिनेटिंग, क्योंकि टर्मिनेशन मतलब होता है ख़त्म होना, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद ख़त्म हो जा रहा था, वैसे ही सेकेंड वाले केस को बोलेंगे क्योंकि ये तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ओके, जैसे कि 10/3 दैट इज़ 3.33333 ऐसे ही ख़त्म हो ही नहीं रहा था, वैसे ही 1/7 वो भी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था, तो इसको बोलते हैं ये समझ में आ गया एग्जाम्पल। नाउ अब हम अगले एग्जाम्पल के पास बढ़ते हैं, सो दैट ये एग्जाम्पल है, सो दैट 3.142678 is a rational number. In other words, express 3.142678 in the form p by q, where p and q are integers and q does not equals to 0. ठीक, तो let's take one example. हमको क्या करना है, इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो हम 3.142678 इसको हम डेसिमल के फॉर्म में या रेशनल नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा 3142678 डिवाइडेड बाई कितना डिजिट्स थे 1 2 3 4 5 6 डिजिट थे डेसिमल के बाद, तो 6 जीरोस लगा देंगे,
1 2 3 4 5 6 हो गया p बाई क्यू एंड q डज नॉट इक्वल्स टू 0, ये भी सेटिस्फाई हो गया, सिंपल। ओके, नेक्स्ट अब हमको करना है 0.3333 जो हमारा वैल्यू है उसको हमको p बाई क्यू का फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। एंड सेम कंडीशन कि q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो हम एज्यूम करते हैं। ओके, सॉल्यूशन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 3 बार बार रिपीट कर रहा है, तो इसको हम 0.3 ऐसे कर देंगे, ये बार दिखा देते हैं, इसका मतलब और रिकरिंग हो रहा है। ठीक, तो हम x जो x का वैल्यू है, लेट x इज इक्वल्स टू 0.3333 एंड सो ऑन। ओके, अब हम दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई 10 ऑन बोथ साइड, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10x इज इक्वल्स टू 3.333 एंड सो ऑन। ओके, अब हम यहाँ पे देखेंगे ये जो हमारा x का वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, ये हमारा 10x हो गया। ओके, इसको हम 3 प्लस 0.333 ऐसे लिख सकते हैं, हाँ ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे इसको x का वैल्यू माने हैं, तो ये हो गया x, मतलब दिस इम्प्लाइज 10x इज इक्वल्स टू 3 प्लस x एंड देयरफॉर ये अगर इधर आ जाएगा x, तो 10x minus x is equals to 3 and this implies 9x is equals to 3 or x is equals to 3 by 9 and that is 1 upon 3। तो हम 0.333 को हम 1 upon 3 में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज p by q फॉर्म। ओके, अब यहाँ पे हम देखते हैं जो ये नंबर्स हैं इनका एडिशन, दैट इज 2√2 प्लस 5√3 एंड √2 प्लस 3√3 मीन्स हमको ये दो टर्म्स दिया है, 2√2 प्लस 5√3 एंड दैट इज ऐड करना है √2 प्लस 3√3। तो नॉर्मली हम क्या करेंगे, इसका पेयरिंग बना देंगे, ये √3 को √3 के साथ, √2 को √2 के साथ, तो ये क्या हो जाएगा 2√2 प्लस √2 प्लस 5√3 प्लस 3√3, क्योंकि ये एडिशन का सिंबल है तो ये कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये 2√2 है और ये यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1√2, तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 3√2 प्लस ये 5 है एंड ये 3 है, तो ये 8√3। ओके, ये हो गया हमारा 3√2 प्लस 8√3। वैसे ये ऐड हुआ, यहाँ पे अगर हम सब्ट्रैक्ट का वैल्यू ले लें, लेट सेम एग्जांपल लेते हैं, बस यहाँ पे हम एक माइनस का साइन, सब्ट्रैक्ट 2√2 प्लस 5√3
इसको माइनस कर देंगे, subtract means this, wait 1 minute, हम erase कर देते हैं, माइनस √2 प्लस 3√3। तो इसको जब हम ओपन करेंगे ब्रैकेट को तो क्या आ जाएगा, 2√2 प्लस 5√3 माइनस √2 एंड माइनस इंटू प्लस माइनस √3 माइनस 3√3। तो इसको फिर से हम पेयरिंग कर देंगे, 2√2 माइनस √2 प्लस 5√3 माइनस 3√3। सिंबल्स ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे क्या है, 2√2 है माइनस 1√2, तो क्या बचा, √2 मीन्स 1√2 प्लस प्लस होगा या माइनस, ये बाद में डिसाइड करेंगे, 5√3 माइनस 3√3, तो 5 माइनस 3 2, तो प्लस ही होगा 2√3, ये हुआ हमारा वैल्यू। नेक्स्ट हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 6√5 मल्टीप्लाइड बाई 2√5। आपको ये पता होना चाहिए दैट √x इंटू √x इज इक्वल्स टू x। ओके, सिमिलरली यहाँ पे ये एक और एग्जांपल ले लेते हैं, a√x b√x इज इक्वल्स टू ab इंटू x। ओके, क्योंकि a इंटू बी हो जाएगा एंड √x इंटू √x x हो जाएगा। तो यहाँ पे सिमिलरली 2 इंटू 6 दैट इज 6 इंटू 2 एंड √5 इंटू √5, ये क्या हो जाएगा, 12 इंटू 5 दैट इज 12 इंटू 5 60। ओके, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, हमारा क्या हुआ है, 8√15 डिवाइडेड बाई 2√3। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, √15 को हम √5 इंटू √3 लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई 2√3, क्योंकि √x इंटू √y इज इक्वल्स टू √(xy), या इसको डिसइंटीग्रेट भी कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे √3 कैंसिल, 2 4 8 कैंसिल, तो क्या बचा, 4√5। ओके, ना कंक्लूजन क्या निकला अभी तक जो पढ़े हैं, द सम और डिफरेंस ऑफ अ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल। मीन्स जो सम या डिफरेंस होता है रेशनल और इरेशनल का, वो हमेशा इरेशनल नंबर में ही आता है। द प्रोडक्ट और क्वोशिएंट ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल नंबर विथ एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल। प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट अगर लेंगे तो वो भी इरेशनल ही आएगा, रेशनल और नॉन जीरो रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स को लेंगे। एक्सक्यूज मी, if we add, subtract, multiply or divide two irrational numbers, the result may be rational or irrational। ओके, ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। ओके, अब देखेंगे एग्जांपल्स, कुछ देखेंगे कि रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/2 प्लस √3। तो हम ये जो नंबर है ये एक इरेशनल नंबर है, इसको हम रेशनलाइज कैसे करें, रेशनल नंबर में कैसे बना। तो देखो, इसका हम पहले सोल्यूशन बनाते हैं, इसको 1/2 प्लस √3 लिखेंगे। अब हमारा ये वाला टर्म √3 वाला टर्म ये एक रेशनल नंबर है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो टोटल नंबर है ये एक रेशनल नंबर हो गया। तो इसको हमको अगर इरेशनल बनाना है, ठीक, सॉरी ये इरेशनल नंबर है और इसको रेशनल बनाना है, तो हमको क्या करना है कि जो इरेशनल नंबर है उसको हमको रेशनल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको अगर रेशनल में कन्वर्ट करना है तो जो लिखा है, हम एक
आइडेंटिटीज पढ़े थे कि ए स्क्वायर प्लस सॉरी ए स्क्वायर माइनस, इसको मिटाते हैं, ठीक, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स ये कैसे आता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये एक आइडेंटिटीज है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे भी हम वही यूज़ करेंगे, क्योंकि अगर इसको स्क्वायर कर देंगे तो ये एक नॉर्मल नंबर बन जाएगा, रेशनल नंबर। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस है, 2 प्लस रूट 3 है, तो यहाँ पे हम 2 माइनस रूट 3 कर देंगे। तो ये स्क्वायर करने के बाद ये एक रैशनल नंबर बन जाएगा। अब यहाँ पे 2 माइनस रूट 3 किए तो इसको ऊपर भी 2 माइनस रूट 3 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि अगर 2 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस रूट 3 तो ये टोटल हो जाएगा 1। और किसी भी नंबर में अगर हम 1 मल्टीप्लाई करते हैं तो एज इट इज़ नंबर रहेगा। जैसे कि हम यहाँ पे देख लेते हैं, 1/2 प्लस रूट 3 इंटू 1 करेंगे तो क्या आएगा, 1/2 प्लस रूट 3, मतलब कि हम कोई चेंजेस नहीं किए ये नंबर में। और ये जो 1 है, ये जो 1 है इसको हम 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2 माइनस रूट 3 कर दें, तो ये टोटल कैंसिल होने के बाद 1 ही आएगा। अब देखो ये हो गया। अब इसको करने के बाद ये क्या हो गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, और ऊपर क्या बचा, 1 इंटू 2 माइनस रूट 3, 2 माइनस रूट 3, तो क्या आ गया, 2 माइनस रूट 3 अपॉन 4 माइनस 3, that is 2 minus root 3 upon 1, and that is 2 minus root 3. अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या दिया है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 5 अपॉन रूट 3 माइनस रूट 5। तो इसका आप सोल्यूशन देखते हैं, 5 अपॉन रूट 3 माइनस रूट 5, तो इसको भी हम उसी फॉर्म में करेंगे। क्या फॉर्म है, ए प्लस बी, क्या आइडेंटिटीज यूज कर रहे हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप लोग भी ऐसे अगर बोल बोल के सारे आइडेंटिटीज का क्वेश्चन बनाइएगा तो अपने आप आपको सारा फॉर्मूलेज याद हो जाएंगे। ओके, इसको रटना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं, ये देखो a माइनस बी है, यहाँ पे हम a प्लस बी कर देंगे, a प्लस बी कर देंगे, तो हमारा ये टोटल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में आ जाएगा, और ये रूट हट जाएगा, ये जो इरेशनल नंबर है वो रेशनल में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो नीचे किए हैं वही हमको ऊपर करना है। ठीक, तो ऊपर लिख देंगे तो ये टोटल क्या हो जाएगा, वैल्यू इसका 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू एनी नंबर इज इक्वल्स टू दैट सेम नंबर ओनली। ठीक, अब इसको हम करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 इंटू रूट 3 प्लस रूट 5 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर। ओके, ये है तो ये क्या आ जाएगा, 5 रूट 3 प्लस रूट 5 अपॉन 3 माइनस 5, तो ये हो गया 5 रूट 3 प्लस रूट
5/-2। तो ये क्या रिजल्ट आएगा अब इसका, दिस इज इक्वल्स टू -5/2 इंटू √3 प्लस √5। ओके, रेशनलाइज हो गया। ठीक है, थैंक यू। आज का क्लास यहाँ पे ख़त्म हुआ। अब नेक्स्ट टाइम हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे। नॉर्मली हम लोग ऐसे ही क्वेश्चन कर करके प्रैक्टिस करेंगे मैथ्स को, क्योंकि बेसिकली हम जितना मैथ्स का प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन के थ्रू, उतना ही हमारे लिए फ़ायदा रहेगा। ठीक, सी यू सून।